ओम शांति। 10 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का चिंतन कर उसे धारणा में लाना है। होमवर्क सभी की अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंगली होता है। किसी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड लेना है, किसी को कर्म से रिलेटेड लेना है, किसी को संबंध से रिलेटेड लेना है। इसलिए सब प्रकार का होमवर्क इसमें होता है। जैसे कि मुख्य है मुरली का लक्ष्य कि हमें संपूर्ण बनाना। तो आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं नर से नारायण बनने के लिए तकदीरवान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं पावरफुल योगी आत्मा हूँ। पावरफुल योगी आत्मा अर्थात अंतर्मुखी बन बिंदु स्थिति में स्थित होकर बिंदु बाप की याद में स्वयं को गुण और शक्तियों से संपन्न कर सच्चे साहिब को राजी कर मैं पावरफुल योग के द्वारा पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैला रही हूँ। तो आज बिंदु बनकर बिंदु की याद में रह पावरफुल स्थिति से सच्चे बाप के साथ सच्ची सेवा में बिजी रहना है। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी उसे कहते हैं जो जागती ज्योत हो, जो सुजाग हो, वो सदा खबरदार रहता है, सदा ही संपन्न रहता है, व्यर्थ के चक्रों से मुक्त रहता है, बेहद की वृत्ति और दृष्टि रखता है, एवर रेडी रहता है। वही स्वदर्शन चक्रधारी है। तो आज स्व के सत्य स्वरूप का दर्शन कम से कम पूरे दिन में 12 बार करेंगे, 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए, तकदीरवान बनने के लिए। पहला पुरुषार्थ रहेगा माया जीत बनना है। बाबा ने कहा माया के वश में होने से आत्मा गोरी से काली बन जाती है। इसलिए माया जीत बनना है। माया हार खिलाती है जब हम देह भान में आ जाते हैं। तो हमें देह भान को छोड़ने के लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है। जितना हम देही अभिमानी का पुरुषार्थ करेंगे उतना ही माया जीत बन जाएंगे। तो सारा दिन स्मृति में रहे मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती हूँ। अंदर आत्मा का पाठ पक्का करते रहना है। इसके साथ साथ स्मृति रहे ये जन्म मरजीवा जन्म है, अर्थात हम बाप के बन गए हैं तो देह भान से, देह की दुनिया से मर गए हैं। अब नए संबंध, नए संस्कार, नई दुनिया की याद में रहना है। तो माया से हार नहीं खाएंगे। दूसरा है हमें पावन बनना है, तकदीरवान बनना है। तो निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। माया निश्चय बुद्धि बनने नहीं देगी, लेकिन हमें निश्चय बुद्धि बनने का साहस रखना है। तो इसके लिए अटेंशन देना है अपने रिफ्लेक्शन के ऊपर, स्वयं में और बाप का, स्वयं की और बाप के वर्षे पर मुझे कितना निश्चय है। ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय। आज सारा दिन इसकी चेकिंग करनी है। कुछ भी हो जाए, बाप मिल गया तो सब कुछ मिल गया, इस नशे में रहना है। दूसरा, कहाँ तक अपनी उन्नति की है और कहाँ तक मैं सर्विस में बिजी रहता हूँ। पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो इसके पीछे चेक करना है कौन सी ऐसी खराबी है मेरी चलन में जो मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अगर कर्म भोग भी आ रहा है, कौन सा ऐसा संस्कार है जिसके कारण मुझे कर्म भोग आता है। तो अपना बाबा पर निश्चय रख करके अपनी रिफ्लेक्शन करके अपनी उन्नति करनी है, तब हम तकदीरवान बनेंगे। फिर है श्रीमत। बाबा की श्रीमत को आज सारा दिन बुद्धि में रखना है। बाबा कहते श्रीमत का पालन करना है। किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़ करके कमबख्त नहीं बनना है। वक्ता पर बोलते हैं भाग्यशाली को, कमबख्त बोलते हैं तकदीरहीन को, जो अपने भाग्य को लकीर लगा देता है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे 100 गुना दंड पड़ जाए। पाप कर्म नहीं करना है। हमारे बोल समर्थ होने चाहिए। हमारी सबके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना होनी चाहिए। नई दुनिया में जाना है तो उसके लायक
अपनी चलन भी होनी चाहिए, इस पर अटेंशन देना है, पुण्य आत्मा बनना है, हार्ट फेल नहीं होना है, मतलब दिल शिकस्त नहीं होना है। इस दुनिया में अगर किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है, लेकिन बाबा के बच्चे का हार्ट फेल हो गया, दिल शिकस्त हो गया, तब वो आसुरी संप्रदाय में, आसुरी दुनिया में चला जाता है। इसलिए बाबा का बनकर हार्ट फेल नहीं होना, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कहना है जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, नहीं, ये श्रीमत का आज अटेंशन देना है। और फिर सावधानी, अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो संशय बुद्धि है। संशय बुद्धि आने का कारण दो ही है, एक जो डल हेड होते हैं, दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, वो संशय बुद्धि बनते हैं। जिनके जीवन में बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं, उनका बाबा से निश्चय टूट जाता है, वो संशय बुद्धि बनते हैं। संशय बुद्धि बनने से क्या होगा? कलयुग में चले जाएंगे, देवता नहीं बनेंगे, कम वक्त बन जाएंगे, बोने रह जाएंगे, वृद्धि को नहीं प्राप्त करेंगे, गलानी करते रहेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, दूसरों को भी खराब करेंगे और घाटा अपने आप को पालेंगे, नुकसान में चले जाएंगे। तो इसलिए संशय बुद्धि नहीं बनना है। फिर है याद की यात्रा में रहना। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और सजाओं से छूट जाएंगे। यथार्थ पहचान, ये है विधि। यात्रा सहज तब होती है जब आत्मा की स्मृति रहे। आत्मा को भूले, देह की याद आई तो यात्रा रुक जाती है। तो याद रखना है, मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को हीरे जैसा बनना है। बाप सबसे अच्छा हीरा है, हमें भी हीरे जैसा बनाता है। वो सत्य है, उस सत्य के संग से मैं आत्मा सत्य बनती जा रही हूँ, अर्थात पावन बनती जा रही हूँ। फिर है संबंधों से याद। पिता के संबंध से बाप हमें तकदीरवान बनाते हैं, हमें ऊंच वर्षा देते हैं, हम विश्व का मालिक बनते हैं। टीचर ज्ञान का सागर है, निश्चय रखना है, वो सुप्रीम टीचर है जो हमें पढ़ाते हैं। वो गुप्त है, लेकिन इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। हम नर से नारायण जैसा बनते हैं, हम इस चक्र की याद से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। और बाबा ने कहा ये पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पढ़ाई छूट जाए। फिर है सतगुरु। सतगुरु पति से पावन है, हमें पावन बनाते हैं। फिर है चक्र। अगर हमें तकदीरवान बनना है तो चक्र का राज बुद्धि में रखना है। आदि में हम 100% पवित्रता सुख शांति में थे, सर्वगुण संपन्न थे, पूज्य थे। उसे ही नई दुनिया और श्रेष्ठाचारी दुनिया कहते हैं। मध्य में आते हैं, भक्ति तो करते हैं लेकिन दुर्गति को पा जाते हैं, विकर्म हो जाते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें मनुष्य से देवता बनने की समझ देते हैं। ये छोटे से युग में ही हम पुरुषार्थ कर देवता बन जाते हैं। फिर है सेवा। समझाने के लिए बुद्धि बड़ी बुद्धि चाहिए। पुरानी दुनिया नई दुनिया में बदलती है, प्रलय नहीं होती है। जो हम नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं, बीच में हीरा शिव बाबा है, वो सबसे बड़ा वैल्यूएबल है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना है, जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। ओम शांति।